हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आपको पढ़ा रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के जो बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक कॉन्सेप्ट वो हमने बता दिए। अब आप चलते हैं, जैसे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2016 उत्तराखंड में आया था और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था अकेला। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि उन्हीं को जो हमने इसके बेसिक क्वेश्चन बताए उन्हीं को जोड़ दीजिए और एक आपका लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स। आपको विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो ड्रॉ करने हैं। when their projector are 25 mm apart from each other। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कैसी? एक रेफरेंस लाइन। तो मैं यहां पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की। ये है मेरी एक्स वाई एक रेफरेंस लाइन। क्लियर है? अब देखो, हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, एक रफली क्वाड्रेंट बना लेते हैं। एक रफली क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये होता है मेरा फर्स्ट, ये होता है मेरा सेकंड, ये होता है मेरा थर्ड और ये होता है मेरा फोर्थ। आपको समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो, ये मेरा फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ये मेरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा इधर। ये वर्टिकल प्लेन है तो ये भी वर्टिकल प्लेन होगा। देखो क्वेश्चन वन देख लेते हैं। पॉइंट वन, पॉइंट ए इज 25 बिलो एचपी एंड 30 mm बिहाइंड वीपी। देखो, बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी कहां पर आएगा? बिलो एचपी इधर भी है, इधर भी है, मगर इधर फ्रंट है, इधर बिहाइंड है। तो कहां आएगा, किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है कंडीशन। कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो कि बिंदु ए एचपी से 25 mm नीचे। तो ये बिंदु एचपी से कितना? 25 mm नीचे है। कितना नीचे है भाई? 25 mm। और बीपी से 30 mm पीछे है, बिहाइंड है। बीपी से कितना पीछे है? 30 mm पीछे, 30 mm पीछे। अब देखो, ये किस में बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। थर्ड में बन रहा है तो मैं क्या करूंगा, थर्ड में बन रहा है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बस ये कंडीशन चाहिए थी मुझे थर्ड की। तो मैं देखूं जब इसको इधर से, ये एक ये एक क्या, परमिसिबल रेंज होती है, यानी कि जिससे आप आर पार देख सकते हैं। जब आप इसको इधर से देखेंगे तो 25 mm आपको कहां दिखाई देगा? 25 mm ये यहां पर दिखाई देगा 25। और किस में दिखाई दे रहा है ये? आपको वर्टिकल प्लेन में। और जब आप ऊपर से देखोगे, जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको 30 mm कहां दिखाई देगा? 30 mm ये दिखाई देगा 30 mm। और किस में दिखाई दे रहा है 30 mm? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बट हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और कहां चले जाएगा? यहां पर चले जाएगा, ये पॉइंट 30 mm। और किस में गया ये? एचपी में। जब एचपी में गया तो पॉइंट ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल प्लेन में ए डैश, और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हो जाएगा? विदाउट डैश। तो हम यहां पर शो कर सकते हैं ऐसे ही, ऐसे ही हम यहां पर शो कर सकते हैं। मैंने यहां पर शो किया। ऊपर कितना चले? एचपी में, एचपी में चले 30 mm। तो 30 mm चले मैं एचपी में, 30 mm में क्या चला? एचपी में चला। और 25 mm में किस में चला? 25 mm चला मैं वर्टिकल प्लेन में। तो पॉइंट यहां पर ए क्या है? यहां पर है ए डैश। वर्टिकल प्लेन है तो ए डैश आ जाएगा और ऊपर आएगा विदाउट डैश। क्लियर है? तो ऊपर कितना चले हम? 30 mm। डायमेंशन शो कर दीजिए। ऊपर चले हम 30 mm, यहां से लेके यहां तक 30 mm। और ये यहां तक कितना है भाई? 25 mm। अब शो कर दीजिए। ठीक है, डैश ही आपको बता देगा कि ये वर्टिकल प्लेन है क्या है। ये 25 और यहां पर 30, यहां पर 30। अब आप क्या करेंगे? 25 mm क्या चलेंगे यहां पर वर्टिकल डिस्टेंस छोड़ेंगे। कितना छोड़ा आपने? 25 mm। तो यहां से आइए और 25 mm पर पॉइंट मार्क कीजिए। तो यानी कि यहाँ पॉइंट मार्क कर सकता हूं मैं 25। तो ये यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? ये है 25 mm। ठीक है, कितनी है? 25। क्लियर है? 25 आपने बीच में गैप छोड़ा 25 का। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट पर। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है? चलिए बात करते हैं, चलिए बात करते हैं। अब तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं ना। बिंदु बी is 25 is 35 below HP, below HP, below HP and 40 mm in front of VP। तो कहाँ आएगा? ये पॉइंट है 35 mm बिलो HP है,
35 mm बिलो एचपी 35 और एंड 40 mm इज इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ, ये वीपी है, वीपी के क्या फ्रंट ऑफ वीपी कितना 40 mm। तो किसमें बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो अब देखो जब आप इसको यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो तो आपको 30 mm कहां दिखाई देगा, 30 mm ये दिखाई देगा, 35 mm कितना है ये 35, तो 35 ये दिखाई दिया। और ये क्या है, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो 40 mm कहां दिखाई देगा, 40 mm दिखाई देगा आपको यहाँ, 40 mm किसमें एचपी में। जब ये एचपी में दिखाई देगा तो ये रोटेट करेगा, देखो ये वीपी में दिख गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, यानी कि बी डैश इसको बोल सकता हूँ 35 को। और ये रोटेट करेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ तक आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 40, तो ये क्या होगा आपका बी विदाउट डैश। अब आप क्या करेंगे, दोनों नीचे जाएंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ से आप आए कितना ले लो टोटल, डायरेक्ट ले लो 40 mm, तो आपने डायरेक्ट लिया 40 mm, ये 40 mm है। 40 mm क्या है, 40 mm किस में है, एचपी में, तो एचपी में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विदाउट डैश। और 35 mm चलेंगे आप डैश के साथ, 35 पर ये पॉइंट मार्क किया, 35 पर ये पॉइंट मार्क किया और यहाँ पर लिखेंगे आप बी डैश, ठीक। अब डिस्टेंस इनकी शो कर दीजिए ये कितना है आपका 35, ये आपका 35 जो कि वर्टिकल प्लेन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्या दिखा दिया, डैश दिखा दिया, क्या दिखा दिया डैश। अब 40 mm किस में दिखाई दे रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, 40 mm किस में दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, 40 mm दिखाई दे रहा है आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। इसलिए 40 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई दे रहा है तो इसलिए हमने इसको विदाउट डैश दिखाया। अब क्या करेंगे आप, फिर यहां से चलेंगे, कितनी चलेंगे 25 mm, यहां से 25 mm फिर चले, ये यहां तक की जो डिस्टेंस आप चले हैं ये कितनी है 25 mm, 25, फिर से आप 25 चले। अब बात करते हैं फिर दोबारा से, अब चलते हैं पॉइंट सी पर, पॉइंट सी में चलते हैं, पॉइंट सी में चलते हैं कि पॉइंट सी की कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। पॉइंट सी इज 45 mm above HP, above HP, above HP एंड 55 mm बिहाइंड वीपी, इसमें बिहाइंड वीपी, तो पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, ये कितना है यहाँ से पॉइंट सी 45 mm अबव एचपी, तो 45 एचपी के ऊपर और एंड 55 mm बिहाइंड वीपी, और 55 mm है वीपी के पीछे, 55 mm, तो ये आपका वीपी था और ये आपका एचपी था, तो इसको मैं रफ कर दूं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो जब आप इसको देख रहे हो यहां से, यहां से तो आपको 45 ये दिखाई देगा, ये तो दिखाई नहीं देगा, तो आप चले यहां तक 45, और 45 किस में बना, वर्टिकल प्लेन में। जब वर्टिकल प्लेन में 45 बना तो ये क्या आ जाएगा सी डैश। अब देख रहे हो आप इसको ऊपर से, ऊपर से देख रहे हो तो 55 कहां दिखाई देगा, 55 दिखाई देगा यहाँ पर, 55 पर ये बनेगा विदाउट डैश क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये रोटेट करके कहां चले जाएगा ऊपर यहाँ पर, तो यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 55, तो कहां पर बना ये। अब ऐसे ही शो कर दीजिए यहाँ पर, ऐसे ही शो कर दो यहाँ पर 25 mm आ गया है, तो सबसे पहले 55 ले लो, सबसे पहले आपने कितना लिया 55 mm, तो 55 mm आपने लिया किसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, 55 हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई दे रहा, तो इसको दिखाओ विदाउट डैश, और कितना चलो 45, 45 mm पर यहाँ पर पॉइंट मार्क कीजिए, ये पॉइंट आपने मार्क किया और यहाँ दिखाया सी डैश क्योंकि 45 वर्टिकल प्लेन में दिखाई दे रहा है। तो अब इनकी जो डिस्टेंस थी वो शो कर दीजिए, ये यहां तक कितनी है डैश में 45, 45 mm, 45, 45 mm, और ये कितनी है भाई, ये है आपकी यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक 55 mm, कितनी है 55। अब आप वैसे भी देख सकते हैं जो उसने डिस्टेंस एचपी में बोली वो वीपी में, और जो वीपी में बोली वो एचपी में। देखो एचपी में कितनी थी, बिंदु सी से एचपी में 45 थी, किसमें दिखाई दी गई वर्टिकल प्लेन में, तथा वीपी में 55 mm है, वीपी में कितना था 55, किसमें दिखाई दे रही है एचपी में, एचपी की वीपी में बना दो, वीपी की एचपी में बना दो, बस ये देखो क्वाड्रेंट कौन सा पड़ रहा है। अब चलते हैं इससे अगले पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर अगले पॉइंट पर चलते हैं और डिस्टेंस ले लेते हैं यहां से डिस्टेंस आपने ली कितनी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपने कितनी ली भाई, ये है आपकी, ये है आपकी कितनी 25 mm जो उसने दिया हुआ है,
25 mm आप चले। अब देख लेते हैं इस पॉइंट पर, पॉइंट डी आपको क्या बोल रहा है, पॉइंट डी बोल रहा है आपको, पॉइंट डी आपको क्या बोल रहा है उस बारे में बात करते हैं। पॉइंट डी इज इन वीपी, पॉइंट डी इज इन वीपी यानी कि बिंदु डी वीपी में है, तो हमेशा वो कहां पर रहेगा, सेंटर पर। जब भी ऐसी कंडीशन बोल देते उसको सेंटर में दिखा दो, सेंटर में। तथा एचपी से 50 mm ऊपर है, एचपी से 50 mm ऊपर, यहां दिखा दो, यहां दिखा दो, चाहे यहीं पर दिखा दो, तो एचपी से 50 mm ऊपर आप यहां पर लेकर गए 50 mm, तो किसमें दिखाई दी वो, वर्टिकल प्लेन में ऊपर, यानी कि बिंदु डी वीपी में स्थित है तथा एचपी से 50 mm ऊपर है। 50 mm में तो डायरेक्ट वीपी में, तो ये कंडीशन बनेगी 50 mm ऊपर है, तो यहाँ पर आइए और 50 mm लेकर जाइए ऊपर, यहाँ से 50 mm क्या लेकर गए आप ऊपर, तो 50 mm यहाँ तक आप लेकर गए। देखो वीपी में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डैश, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा ये पॉइंट विदाउट डैश, यानी कि स्मॉल, यानी कि विदाउट डैश डी, तो ये कंडीशन बनेगी इसकी, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका बन गया, ये क्वेश्चन दिया गया था 2016 में, कितने 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। बस आपको डैश और विदाउट डैश पे ध्यान रखना है। डैश हमेशा वर्टिकल प्लेन में आता है और विदाउट डैश की कंडीशन किस में रहती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहती है। बस आपको ये समझना है कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैंने 25 35 लिख रखा है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इन एमएम, किसमें है, एमएम में है, सभी डायमेंशन किसमें है, एमएम में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल डायमेंशन इन एमएम। और सारे के सारे पॉइंट आपने ए बी सी और डी, डी के डी पॉइंट दिखा दिया, और 10 नंबर का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होते आपके चले जाएंगे, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए यूपी और उत्तराखंड के, वो सारे के सारे हम आपको कराएंगे, और जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हमें लेंगे वो भी हम आपको कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।